सो हेलो टीम। होप आप सभी ने आज बहुत अच्छा ट्रेड किया होगा। ओके, आज आपको सुनने में थोड़ी सी हंसी आ सकती है। ओके, आई बेच दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, बट मैंने टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट दिया हुआ था कि भाई चलो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को प्लस समझने को सीखने को मिलेगी। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है किसी कहीं 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 पर भी, ओके, सिर्फ मेरा नहीं कहीं पर भी, तो भी यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें समझने मिलने वाली है। चलो, तो आज प्री मार्केट एनालिसिस के ऑडियो में मैंने एक चीज आपको कही थी, अगर याद है तो। क्या कही थी? डिसेंडिंग ट्राइंगल। क्या? डिसेंडिंग ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको टेलीग्राम की चैनल में एक स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ था कि भाई चलो इस तरीके से कुछ ट्राइंगल जो है वो बना हुआ है। ओके गाइस, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है, कुछ भी नहीं है। आपको वहां पर कोई क्या कहे, वहां पर डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। ओके, दूसरी चैनलों की तरह कि भाई चलो काफी सारे मैसेज आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे ना। कुछ मेरे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट हो गए, कुछ आपके लिए भी होगा कि भाई चलो कुछ सेटअप बना है तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा आपके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेली प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो आता है ना, माय गॉड, वो बहुत मजेदार होता है हर किसी के लिए। देखो, प्री मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल का कहा हुआ था, इसका जो टारगेट निकलता है वो कुछ इतना निकलता है। ओके, समथिंग 475 पॉइंट और 480 पॉइंट राउंड फिगर में ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। आज मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट लेकर बाउंस किया एंड बाद में यहाँ पर से ब्रेक। ओके, तो 470 पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? 475 80 पॉइंट हो गया ना। टारगेट अचीव्ड विद इन अ वन सिंगल डे। विद इन अ वन सिंगल डे टारगेट हैज बीन अचीव्ड। हाँ, अब मेरी बात करो गाइस, मैंने यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो थी ना वो बहुत मिस कर दी। हाँ, मैंने राइट लोकेशन पर ट्रेड लिया था। हाँ, यहाँ पर नहीं, मेरी एंट्री जो थी वो अर्ली थी, यहाँ पर एंट्री थी। कहां पर? यहाँ पर। अगर टेलीग्राम की चैनल में देखोगे, मैंने मेरा एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ओके, मैंने यहाँ पर बहुत ही एकदम राइट समय पर मैंने एंट्री करी हुई थी 255 रुपये पर। जो स्ट्राइक प्राइस थी वो कुछ 43,800 थी एंड 255 पर मेरी बाइंग प्राइस थी। ओके, बाद में मैंने कुछ यहाँ पर एग्जिट कर दी थी, मार्केट साइडवेज रहा, ब्रेक किया, बट रिवर्सल कर लिया, तो फाइनली आई मेड द एग्जिट समवेयर अराउंड हियर। हाँ, डे मेरा जो है वो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। क्या? पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक मिड कैप निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया हुआ था, बरोबर, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे आज। मिड कैप निफ्टी की, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, मिड कैप निफ्टी का भी हम चार्ट देख लेंगे। ओके, तो यहां पर मार्केट ने क्या किया? खत्म। अब देखो, इनिशियल बैलेंस एक देखो यहां पर दो चीजें में, दो नहीं, टोटल तीन चीजें हैं। टोटल तीन चीजें। पहला, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड के हिसाब से हम बात करेंगे। ओके, जो हमारी स्टैंडर्ड मेथड है, इनिशियल बैलेंस इन द सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, उसके बेस पर बात करेंगे। बाद में बात करेंगे ये ट्रायंगल के बेस पर। एंड लास्ट वन, मेरी एक ऑन अंडरगोइंग डेवलपिंग मेथड है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो भी ऑप्शन बाइंग में। क्या कह रहा हूं? ऑप्शन बाइंग में। ओके, यहां पर जो ट्रेड लिया हुआ था, बरोबर, ये दिन भी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि भाई चलो बहुत ही अच्छे समय पर मैंने यहां पर एंट्री करी थी, तो वो ट्रेड भी एक वही मेथड के हिसाब से था। आज भी यहां पर जो मैंने ट्रेड एंट्री ली थी, बरोबर, तो वो भी उसी का ही एक पार्ट है। ओके, तो चलो देखता हूं, मैं समझाता हूं, बरो। चलो, सबसे पहले इनिशियल बैलेंस एंड सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। इनिशियल बैलेंस एंड सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज बहुत ही सिंपल है। वीडियो नहीं देखे है यूट्यूब पर तो देखो, मुझसे अप्रोच करो। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अभी मैं प्लान कर रहा हूं। लुक, दिस इज आवर इनिशियल बैलेंस। कितना है आईबी? देखो, फ्रॉम दिस टू दिस हाई कुछ 200 पॉइंट के आसपास है, बरोबर, 200 पॉइंट राउंड फिगर में गिन लो। दिस द ब्रेकआउट, दिस द पियर्सिंग रेड कैंडल, पियर्सिंग बैरिश कैंडल, दैट्स अ ग्रेट वन। स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टैंडर्ड एसएल जो होता है वो कहां पर होता है? 50% मार्क। यहां पर देखो 50% मार्क पर आया। हम जो दूसरी एक चीज फॉलो करते हैं, अबव बिलो द बेस कैंडल्स। ओके, तो वो क्या है? यहाँ पर ये बेस बना हुआ है, तो इसके ऊपर हमें क्या रखना है? हमारा एसएल रखना है। तो ये भी मार्केट यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर क्या आया, क्या करने आया था? टेस्ट करने के लिए आया था। एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट किया एंड बाद में रिवर्सल मार लिया। ओके, तो यहां पर क्या होगा? धीरे 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 वेट करनी है, बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ,
ऑलरेडी मार्केट ब्रोक द आईबी ओवर ईयर, यहाँ पर एंट्री भी एंट्री भी यहाँ पर भी यहाँ से हो गई। यस, मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ओके 0.29% जितना, 125 पॉइंट, बहुत बड़ी मूव, अब बड़ी अप मूवमेंट कर लिए स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए। क्या स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए बहुत बड़ी अप मूवमेंट कर दी है। बट अगर आप में पेशेंस है तो आप वेट करोगे बाय लुकिंग एट दिस डिसेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रक्चर। ओके, तो इनिशियल बैलेंस के ऊपर ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है उसका 200 पॉइंट का टारगेट पहले यहां पर आया, यानी कि 1ZM2 का टारगेट तो ऑलरेडी यहां पर अचीव हो गया। बाद में 400 पॉइंट कहां पर हुए, यहां पर हुए। ओके, तो यहां पर 1ZM2, बाद में यहां पर डे एंड तक 600 पॉइंट के पास पहुंच गया, यानी कि 1ZM3। अब 1ZM3, बट ये टारगेट देखो 600 पॉइंट 1ZM3 के साथ। ओके, तो ये बात होती है। काफी लोग क्या करते हैं कि आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है ना, वो 1ZM10, 1ZM15, 1ZM20 तक का आपको शो ऑफ करते हैं। बट गाइस, पॉइंट्स के हिसाब से देखो, वहां पर मुनाफा तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, 1ZM10 है, बट वहां पर टारगेट अगर मान लो 60-70 पॉइंट का होता है बरोबर, तो उसका कोई मतलब निकलता है क्या? कुछ नहीं निकलता है। ओके, तो बड़ा सोचो, बड़ा बनो। सो दिस बेस्ड ऑन द डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है। अब यहाँ पर थोड़ा क्या हो सकता है कि भाई चलो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन कर लिया, लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल। टारगेट जो है वो इसका इतना बनता है बरोबर 480 पॉइंट के आसपास का। मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। बार बार ये जो हायर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ से कर रहा है, यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया। धीरे धीरे से यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो नीचे आता जा रहा है। अगर आपने मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है ना, तो एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने 3 फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कशन किए हुए थे, एंड उसमें से भी 2 के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते, बिकॉज मैं वॉल्यूम को तो बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करता बरोबर, आपको मालूम है बरोबर। वॉल्यूम हाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, अभी मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा। वॉल्यूम भी है, वो भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट दूसरे जो दो पैरामीटर्स थे, मैं यहाँ पर नहीं डिस्कशन करने वाला हूँ गाइस। कुछ आपको अच्छा चाहिए तो आगे आना पड़ेगा। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। ओके, अगर आप सांस ले रहे हो, ये फ्री में हवा हवा ले रहे हो ना, ये हवा भी फ्री में नहीं है, देखना फ्री नहीं है। आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सेल करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ओके, कुछ भी फ्री नहीं है। एक आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, कुछ आगे तो आना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, खुल्लम खुला कह रहा हूं, ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, एटीट्यूड डेवलप, अदरवाइज स्ट्रेटेजी तो देखो भरी पड़ी हुई है। ओके, यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस है अलग अलग मेथड्स के, ये ट्राइंगल मैंने समझा दिया बरोबर। तो यहाँ पर देखो ये 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 जिन्होंने गाइस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है उसको ये समझ में आएगा बरोबर। बाकी दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर मत डालो, तो आपको समझ में आ गया बरोबर। तो यहाँ पर से ट्रेड एंट्री, दैट्स इट। ओके, यहाँ पर से ट्रेड एंट्री। ओके, चलो ये हो गया। अब मेरी बात करूं तो एक यहाँ पर जो ट्रेड लिया था, दिस वाज द बेस ओवर ईयर। यहां से भी मार्केट डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड बना सकता है। ओके, बिकॉज इसका भी टारगेट जो है वो यहाँ पर अचीव हुआ ही है। यहाँ पर वो टारगेट अचीव हुआ, बाद में मार्केट साइडवेज भी रहा है बरोबर। बट बाय लुकिंग एट द टाइम हम थोड़ा वेट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो यहां पर से मैंने ट्रेड एंट्री ली थी। एक्चुअल में जो ट्रेड बनता है वो यहां पर बनता है। एक्चुअल में ट्रेड जो है वो यहां पर बनता है। स्टॉप लॉस कुछ यहां पर बनता है, ये वाली कैंडल के ऊपर। एंड टारगेट जो होता है वो पहला टारगेट कुछ यहां तक बनता है। यहां पर ये जो बेस बना ना, यहां तक का एक टारगेट बनता है, उसके बाद ट्रेलिंग बनता है। ओके, देखो मैंने मिस कर दिया, बहुत बड़ा ट्रेड मैंने आज मिस कर दिया। ये तो ठीक था, मेरी ट्रेड एंट्री तो फिर भी यहां से ऊपर से थी, ऊपर से यहां से। ओके, ये वाली कैंडल के क्लोजिंग के पास यहां पर से ट्रेड एंट्री, एंड यहाँ डे लो तक का 700 पॉइंट यार मैं मिस कर गया। इतना ही कैप्चर किया है। हाँ गाइस, ये क्यों मिस कर दिया? बिकॉज देखो सुबह में आज बहुत जल्दी उठ गया था, 4 बजे अर्ली मॉर्निंग में मैं उठा हुआ था, मंदिर गया हुआ था। एंड ऐसा जनरली मेरे साथ होता ही है कि जब भी मंदिर जाता हूँ ना बरोबर, तो भगवान ना क्या करते हैं, मेरी मनोकामना पूरी तो करते हैं कि भाई चलो बड़ा मुनाफा हो जाए, बड़ी मूवमेंट मिल जाए। बट क्या होता है, नींद आ जाती है। ओके, तो दोपहर को मैं यहाँ पर सो गया था, दैट्स इट।
ओके, ये मेरा रीजन था, मेरे टेलीग्राम की चैनल में मैंने आपको अपडेट भी दिया हुआ है। अब चलो एक चार्ट ओपन कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। ओके, मिड कैप निफ्टी भाई, चल मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। चलो, यहां पर मैंने एक स्कैल्पिंग वाला ट्रेड लिया हुआ था इन दिस पर्टिकुलर कैंडल्स। ओके, यहां पर मैंने वो ट्रेड लिया हुआ था, इतनी मूवमेंट कैप्चर करके निकल गया, दैट्स इट। ओके, बहुत यस, एक का डबल यहां पर हो गया था। क्या, एक का डबल वाला जो ट्रेड था वो यहां पर मुझे मिला हुआ था, यहां पर वो मैंने ट्रेड किया। ओके, बाद में मार्केट ने रिवर्सल मार लिया, फिर से नीचे भी गया। लेट मी ओपन सम स्ट्राइक प्राइस। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करना चाहूंगा बिकॉज मैंने एनालाइज नहीं किया है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन ये 8875 का मैंने पुट ऑप्शन लिया था, तो मैं क्या करता हूं, मिड कैप 8875। ओके, चल भाई, क्या हुआ, मिड कैप निफ्टी नहीं आएगा क्या? 8875 यार, मिड कैप निफ्टी 8875 पुट ऑप्शन। ओके, चलो देखो, बहुत ही अच्छा रहा यहाँ पर ना, साला यही वाले ट्रेड ना अब हम कैप्चर करने वाले हैं, बरोबर, धीरे धीरे से सब कुछ होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ट्रेड किया, यहाँ पर वो एक का डबल वाला वो यहाँ पर ट्रेड हो गया, बात खत्म हो गई, बाद में मार्केट नीचे आया फिर से, एंड यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मार लिया। अब यहाँ पर देखो यार, 45 पैसा, 45 पैसा का लो है, एंड वहां से ये रिवर्सल जो है ना वो देखो। यहाँ पर 1.5 रुपए 2 रुपए के आसपास अगर ट्रेड लिया है, बरोबर, 2 रुपए, चलो राउंड फिगर में गिनो, 2 रुपए बरोबर 1.95 पैसा है, चलेगा। हाई तक है 29, 1400% का रिटर्न। 2000 रुपए। ये हीरो जीरो वाले होते हैं ना, ये हीरो जीरो वाले इस तरीके से निकल कर आते हैं, एंड ये ऐसा बार बार नहीं होगा गाइस, आपको स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। एंड सबसे बेहतरीन जो स्ट्रक्चर रहेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ओके, एक्सपर्टीज, मैं यही कहूंगा, इनिशियल बैलेंस एंड 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज है ना, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। वहां पर आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि भाई चलो आप वॉल्यूम वॉल्यूम को भी छोड़ दो, वॉल्यूम भी एनालाइज नहीं करना है, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस नहीं करना है, ऑप्शन रिस्क का एनालिसिस नहीं करना है, कुछ भी नहीं, आप और आपका चार्ट, बस दैट्स इट। आपका दिमाग यहां पर चलाओ, बाकी चार्ट यहां पर है, बरोबर। बस बहुत सिंपल मेथड है, बट क्या है, लोगों को सीखने के लिए पैसा नहीं देना। चलो। हाँ गाइस, वैसे वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब की चैनल पर। ओके, तो वो देखकर भी आप काफी सारी चीजें समझ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट लोग है ना तस्ती नहीं लेते हैं। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बट है ना छोड़ देते कि भाई चलो दिस ऑल्सो द ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है। ये मिड कैप निफ्टी का हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़े से आपको एमआरसी मेथड के बेस पर चार्ट दिखाना चाहूंगा। आज के लिए इप्का लैब यहाँ पर हमारी वॉच लिस्ट में आया हुआ था, इप्का लैब है। बाद में यहाँ पर लॉरस लैब भी है, लॉरस लैब एक और भी है, वो भी हम देखते हैं। चलो, इप्का लैब ओवरऑल फ्रॉम मॉर्निंग लो टू द हाई 4.67% की रेंज है। यहां पर दूसरी 5 मिनट की कैंडल में बॉडी साइज इट इज मोर देन 1%। जो एमआरसी मेथड का जो शॉर्ट होता है, बरोबर, जो हम कहते हैं कि भाई चलो इतना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, 1%, मोर देन 1% लाइक दैट, तो वो यहाँ पर दूसरी कैंडल में हो ही गया। ओके, टारगेट डन। उसके बाद नीचे आकर सपोर्ट लिया। ओके, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे तो ईएमए वगैरह है, बरोबर, तो वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेकर एक हायर साइड मूवमेंट यहाँ पर भी करी हुई है। सो दिस ऑल्सो द ग्रेट वन। इप्का लैब, सॉरी लॉरस लैब, लॉरस लैब ने इसने भी आज बहुत बड़ा ट्रेड लिया। देखो देखो, वॉच लिस्ट में स्टॉक आना, ओके, स्टॉक सिलेक्शन करना इंट्राडे के लिए, ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है। फालतू वाला यहाँ देखो स्ट्रेटेजी होती है ना, देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जब आप एमआरसी मेथड सीखोगे ना तब आपको ये पता चलेगा। देखो यहाँ पर से कुछ ट्रेड एंड डे लो तक कितने परसेंटेज है, देखो 8% से ज्यादा, 8.25%।
ओके, तो एमआरसी मेथड का अभी हमने एक कोर्स किया हुआ था बरोबर, एक पूरा का पूरा हफ्ता आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो एमआरसी मेथड में क्या होता है कि उस सिलेक्शन क्राइटेरिया आर वेरी मच फैंटास्टिक, बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट है, बट उसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है ना, वो लॉजिक जो है ना वो बहुत प्रीमियम है, एंड वो लॉजिक है मार्केट प्रोफाइल के बेस पर। आपको आपको मैं डायरेक्टली आप चलो, आपको मार्केट प्रोफाइल नहीं सीखना है, कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी बना दी है एक। ओके, एक स्ट्रेटेजी बना दी है बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोफाइल, उसके जो कंसेप्ट है उसके बेस पर ये एमआरसी मेथड है। इसके लिए तो थोड़ी फी रहती है बरोबर, ऐसा नहीं है कि भाई चलो देखो, मेरे एक चित्र के ड्राइंग के स्कूल में मेरे एक टीचर थे बरोबर, प्रवीण सर प्रजापति सर, अगर आप ये देख रहे हो तो नमस्कार, ओके, थैंक यू। आपका आपने एक चीज कही हुई थी कि अच्छी चीजें जो होती है ना, अच्छी चीजें वो कभी सस्ती नहीं आती है, एंड जो सस्ती चीजें जो होती है ना वो कभी अच्छी नहीं होती है। ये उन्होंने जो हम कलर यूज करते हैं ना, कलर पेंट्स, ओके, जो अगर आपके बच्चे हैं बरोबर या फिर आप यंगस्टर हो बरोबर, तो आपने भी एक समय पर स्कूल में जो ड्राइंग के क्लासेस में आपने पेंट्स वगैरह यूज किया होगा बरोबर। कुछ मीन के कलर रहेंगे, कुछ पेंट रहेंगे बरोबर, लिक्विड वाले पेंसिल के कलर रहेंगे। तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, हाँ, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन बरोबर, हर कोई अच्छी चीजें अफोर्ड नहीं भी कर पाते बरोबर, वो सारी अलग बात है। बट क्या है कि एक बार क्या हुआ था कि नया साल से शुरू हुआ था, सर ने कहा था कि भाई चलो आप कैमलिन के कलर लेकर आना बरोबर, कैमलिन के कलर अच्छे होते, आपको भी मजा आएगा, आप अच्छे से कलर कर पाओगे बरोबर। तो क्या था कि भाई चलो मैंने तो कैमलिन के परचेस किए थे, बट कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे बरोबर, तो उसने कोई और भी कलर लिए हुए थे। तो क्या था कि भाई चलो वो कलर अच्छे से अच्छे से कर नहीं पाते थे, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी बरोबर, टेक्सचर वगैरह प्लस उसका जो रेडियंस वगैरह जो कुछ उठा आना चाहिए ना वो नहीं था। तो तब ये बात सर ने कही थी, ये बात है ना 2000 आई थिंक, मैं अभी याद कर पाऊं तो, याद तो 2006 या 2007 की बात है, कितने साल हो गए, इतने साल हो गए बरोबर। गाइस, दिस द साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थिंग है। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा फोकस करता हूं ना, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ही करता हूं, बिकॉज वही चीज है जो आपको चेंज करेगी। कोई स्ट्रेटेजी वगैरह से कुछ फायदा नहीं है, वो आपकी लाइफ चेंज नहीं करने वाली है। जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा, हमारे लोगों में मैंने एक स्लोगन रखा हुआ है, बहुत सोच समझ कर वो रखा हुआ है। तो 2006-7 में सर ने वो बात कही थी कि बच्चों, जो चीज सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती है, एंड जो चीज अच्छी होती है वो कभी सस्ती नहीं होती है। क्वालिटी मैटर्स यार, क्वालिटी। ओके, तो क्वालिटी यहां पर एमआरसी मेथड में है। क्वालिटी सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट उसकी जो क्वालिटी है ना, दैट इज द ग्रेट वन। ओके, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई चलो आपको हर बार इतना मिल जाएगा ना, ऐसा नहीं है, बट जब मिलेगा ना तब छप्पड़ फाड़ कर पैसा मिलेगा। हाँ, दैट्स द थिंग। अब आपको क्या करना है वो आपको ही देखना है। मैं तो यहाँ पर क्या कहूंगा कि भाई चलो ऐसा ऐसा सब कुछ है, नेकेड चार्ट एनालिसिस, इंडिकेटर को फॉलो करना चाहते हो, जो है सब कुछ यहाँ पर है, उसका ब्लेंड भी है, ताकि आप अच्छे से अच्छा ट्रेड ले पाओ बस। ओके, तो गाइस दिस इट, आज यहाँ पर खत्म करते हैं। कल छुट्टी है, मार्केट बंद है कल। आप क्या करो, आप एक चीज ठान लो कि भाई चलो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सीखना है, पैसे को भूल जाओ। पैसे पैसे जो है ना वो आप एक बार पे करोगे क्या? अगर आपके पास कैपिटल जो है अगर 30-40 हजार 50 हजार तक का है, आप ज्वाइन करो, चाहे तो ईएमआई से ज्वाइन करो, बट एक बार ज्वाइन करो। ओके, आपका पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। यस, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज फॉर श्योर। ऐसा एक ट्रेड यहां पर मिल गया, दैट्स इट, एक दिन में सारा का सारा पैसा वसूल, वो भी एक सिंगल लॉट में, एमआरसी मेथड। ओके, ये नहीं करना है, बैंक निफ्टी करनी है तो आज जैसा कहा बरोबर, तो प्रीमियम मेथड है हमारी बरोबर, तो उसके बेस पर यहां पर एक बार ऐसा ट्रेड मिल गया, खत्म, खत्म। यहां पर देखो यार, 200, मैं ये स्ट्राइक प्राइस ओपन करता हूं 43,800, जस्ट 1 मिनट, 43,800 का पुट ऑप्शन। ओके, कहां पर गया, यहां पर देखो, जस्ट इमेजिन, यहां पर से बाय है 255 से यहां तक डे हाई तक गया। चलो यहां तक भी नहीं गिनते, ये कंसोलिडेशन वाली एवरेज रेंज गिन लेते बरोबर। चलो 450 रुपी गिन लो बरोबर, आपका मुनाफा 450। कैलकुलेटर भाई, चलो कैलकुलेटर ओपन हो जा। चलो यहां पर 450
इनटू आप यहां पर एक सिंगल लॉट से काम कर रहे हो तो कितना मुनाफा होगा वो देखो, 6,500। 255 पर बाय था, 255 इंटू 15, कितना मार्जिन लगा आपका? 3,800 रुपए। ज्यादा है क्या? अगर आपके पास चलो 10,000 भी कैपिटल है ना, तो एक सिंगल लॉट से ये ट्रेड लिया यार, आपके कैपिटल पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है यार? 10,000 के कैपिटल के ऊपर आपको 65% का रिटर्न यार, ओवरऑल कैपिटल पर। हलवा है क्या? हाँ, अगर 50,000 का कैपिटल, आप मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर सकते हो। 50,000 का कैपिटल है, कुछ 15-20,000 तक का आप डिप्लॉय करो। चलो 3,800 रुपए है, बरोबर मैं 15,000 तक गिनू, बरोबर 15,000 डिवाइडेड बाय 3,800 रुपए, 4 लॉट है राउंड फिगर में, 4 लॉट इनटू, हमने पर लॉट कितना यहां पर किया हुआ था? 6,750, वैसा कुछ था, बरोबर 27,000 रुपए हुए। 50,000 के कैपिटल पर आपको मोर देन 50%, ओवरऑल कैपिटल पर 50% का रिटर्न मिला है। हलवा है क्या? एक गाइस, ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, मिलेगा। ये ट्रेड आप करोगे, ये ट्रेड आप करोगे। एक बार कॉन्फिडेंस गाइस, एक बार आपको कॉन्फिडेंस लाकर क्या करना है, आगे आना है। प्रीवियस जितने लॉस किए हुए हैं सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, प्लस आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। तो चलो गाइस, यहाँ पर अभी एंड करते हैं। क्या करना है, ये वीडियो को लाइक कर दो, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड गाइस, वन मोर न्यूज, मैं कल से हमारी एक नई यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा हूँ गुजराती में। ओके, यानी कि जो लोग यहाँ पर गुजरात से है, गुजराती समझ में आती है ओके, गुजरात से है तो गुजराती तो समझ में आएगी ना। हाँ? तो गाइस, आपके लिए एक खुशखबरी है, कल से गुजराती में हम यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उसकी लिंक जो है वो कल आपको भेजूंगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं अच्छे से अच्छे वीडियो वहां पर भी पोस्ट करूंगा। ओके, एंड शेयर करना आप गाइस, जितना आप ज्यादा शेयर करोगे उतना ही आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बेहतर होने वाला है, बरोबर। बिकॉज दुनिया जो है ना, सबके साथ से आगे बढ़ती है, कोई अकेले से नहीं बढ़ती है। ओके, तो चलो गाइस, दिस इट, थैंक यू, एंड कल का दिन एंजॉय करो। एक डिसीजन लो, मुझे अप्रोच करो, मेरा नंबर नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, अप्रोच करो, कांटेक्ट करो। मैं डायरेक्टली पैसा नहीं मांगता हूँ भाई। हाँ, पैसा कम है, छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कि जिससे भी आप बड़े से बड़ा मुनाफा कमा पाओ, बड़े भी है तो वो भी है, बट आपको हर कुछ सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। ओके, मैं सर था तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई चलो मैं आपकी लाइफ जो है वो चेंज करने की कोशिश करूं, चेंज करवाऊं। ओके, सो गाइस, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।